मुझे एक भाई ईमेल करते हैं, मैं उनका ऑन एयर नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे उनकी तरफ से इजाजत नहीं है। उन्होंने 5B का तर्जुमा फारसी में भी किया, कुम में वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे काफी हवाले जो है शिया की किताबों से भेजते रहते हैं। नहजुल बलागा से उन्होंने हवाले भेजे और किताबों से कि सैयदना मौला अली का एक खत है जिसमें उन्होंने हजरत उस्मान को दामाद रसूल लिखा है, नहजुल बलागा में। रोलिंग हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के जो खुतूत है ना, वो खुतूत कुछ शिया की किताबों से भेजे जिसमें उन्होंने मुआविया को खत लिखा है कि मैं तुम्हें तलकीन करता हूं कि तुम खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे चलो। तो इसका मतलब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम खुलफाए राशिदीन को मानते थे। फिर वो मुझे कहने लगे कि ईरान के अंदर ये वाली तकसीम इस तरह नहीं पाई जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा ये इख्तिलाफ रखते हैं कि पॉलिटिकली भी नबी अलैहिस्सलाम के सक्सेसर हजरत अली को होना चाहिए था। वो कहते हैं मजहबी तौर पे तो थे, वो जरा मजहबी तौर पे तो थे ना। देखिए हजरत बकर का मसला फंसता है मौला अली से पूछते हैं, हजरत उमर का मसला फंसता है मौला अली से पूछते हैं, हजरत उस्मान का मसला को फंसता है मौला अली से पूछते हैं, अम्मा आयशा का मसला फंसता है तो कहते हैं अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ, सही मुस्लिम 639 नंबर हदीस। तो रूहानी तो सारों के वो थे मुर्शिद, मन कुंतु मौला फादा अली और मौला हो, मौला थे वो सबके रूहानी तौर पे। बाकी रही पॉलिटिकली तो मैंने नाजुल बलागा से 5 खुतबे पेश किए हैं मौला अली के खुलफाए राशिदीन की शान के अंदर। ठीक है, मसला 162A है।